हनुमान मंदिर पर उन्होंने संकल्प लिया था और लिख करके दिया था। जमीन पर 40 साल से कब्जा अपना खेती करते आ रहा हूँ सर, अभी आज तक अभी पट्टा नहीं मिला है। परिषद द्वारा आज जनकपुर में जनसंवाद का कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में वो लोग सम्मिलित थे जिनका कई वर्षों से शासकीय ज़मीन पर कब्जा है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी भी उस ज़मीन पे खेती करते आ रहे हैं, मगर आज तक इनका पट्टा वितरण शासन द्वारा नहीं किया गया है। जबकि इसके लिए इसके पहले भी इनके द्वारा कई बार आंदोलन किया जा चुका है। इनका तो ये तक कहना है कि ये शिकायत कलेक्टर तक किए। इन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जो पट्टे वितरण हुए हैं उसमें कुछ पट्टे फर्जी भी हैं जिनको निरस्त किया जाए। इस संबंध में मैं यहाँ आए हुए जनप्रतिनिधियों से बात करूँगा कि उनका क्या बोलना है। जी नमस्कार, मैं रविशंकर, जिला पंचायत सदस्य। और जिला पंचायत सदस्य होने के नाते आज जो वंचित समुदाय का आज जो यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है, उस कार्यक्रम में एकता परिषद के नेतृत्व पे, एकता परिषद एक सामाजिक संगठन है, शोषित, वंचित और भूमिहीनों के लिए निरंतर संघर्षरत है। और इस संगठन में आज संगठन के माध्यम से, सामाजिक संगठन के माध्यम से माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है कि आज भी यहाँ के आदिवासी लोगों का, गैर आदिवासी लोगों का और सभी भी जितने भूमिहीन लोग हैं उनका आज भी अधिकार पत्र नहीं बना है। माननीय हमारे क्षेत्रीय विधायक गुलाब कमरों के द्वारा हनुमान मंदिर पर उन्होंने संकल्प लिया था और लिख करके दिया था। एकता परिषद के जितने भी वंचित समुदाय के लोग हैं उनको लिख करके दिया था कि हमारे सत्ता आने पर, हमारे कार्यकाल आने पर हम जन जन से मिलेंगे, जन जन का अधिकार पत्र देंगे। लेकिन 4 साल बीतने के बाद भी उनका आज तक अधिकार पत्र नहीं मिला है और न ही वो कभी किसी से मिलने के लिए आए हैं। आज शासन का 9वां नंबर में घोषणा पत्र में भी था कि वन अधिकार का 100% पालन होगी, लेकिन आज भी यहाँ बैगा समुदाय, पंडो समाज और इनके साथ साथ में सभी समाज के लोग भी आज भी अपने ज़मीन से वंचित होते जा रहे हैं। आज जितने भी प्रशासनिक विभाग का दबाव रहता है कि ज़मीन खाली करो, ज़मीन खाली करो, जबकि वह ज़मीन पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत तरीके से वो खेती करते आ रहे हैं। तो इस तरीके से अभी भी गांव के लोगों के हाथ में पट्टा नहीं आई है, अभी भी वो लोग भूमिहीन है और भूमिहीन जो लोग हैं उसको उस ज़मीन से बेदखल करने का काम किया जा रहा है, जो गांव के हित में नहीं है, वंचित समुदाय के हित में नहीं है। इसलिए आज माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंप करके और यह मांग किया गया है कि जो भूमिहीन परिवार हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी से खेती करते आ रहे हैं, उनको अधिकार पत्र दिया जाए। धन्यवाद। आप मंच में ये बोल रहे थे कि कुछ लोगों का फर्जी पट्टा बना हुआ है जी, इस चीज़ को हम कैसे कह सकते हैं कि वो फर्जी पट्टा है? इसलिए इसको फर्जी पट्टा का नाम दिया जा सकता है। देखिए, फर्जी पट्टा अगर ऊपर से देखेंगे तो वह फर्जी पट्टा नहीं दिखेगा, क्योंकि उसमें कलेक्टर और वन मंडलाधिकारी और एसी ट्राइबल का हस्ताक्षर रहता है। लेकिन गांव के लोगों को पता नहीं रहता है, ग्राम सभा को पता नहीं रहता है कि जिस व्यक्ति के नाम से पट्टा बन गया है उस व्यक्ति क्या ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कराया है, क्या वहाँ के सचिवों को के माध्यम से आवेदन गया है, क्या वन विभाग के द्वारा उस नक्शा को काटा गया है या राजस्व विभाग के द्वारा उस नक्शा को काटा गया है। किसी लोगों को भी पता नहीं रहता है और आसमान से टपक करके उसके हाथ में पट्टा आ जाता है। इसलिए हम उसको कहते हैं कि वो फर्जी पट्टा है, क्योंकि वो गाँव के ग्राम सभा के आधार पर वो तय नहीं किया गया है, वो फर्जी तरीके से किया गया है और ये जाँच के विषय है। और इसको जांच के लिए मैं मांग करता हूं, और जो सही यहाँ के मूल निवासी हैं, जो सही यहाँ के कब्जेधारी लोग हैं, सही यहाँ के भूमिहीन लोग हैं, उनको अधिकार पत्र दिया जाए। बिल्कुल, बातें ये भी आ रही थी कि यहाँ जो लोग पुष्पों से खेती करते आ रहे हैं उनका पट्टा तो नहीं बना, मगर जो यहाँ रह ही नहीं रहे हैं, मध्य प्रदेश के भी लोगों का पट्टा यहाँ बन गया है। इस मामले में मैं बात करूँगा जिला संयोजक जी से। मेरा नाम राजेंद्र चंदेल है और मैं एकता परिषद का जिला संयोजक हूँ। और आज हमने भूमि समस्या को लेकर जन समुदाय कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें 381 आवेदन हमने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भरतपुर को दिया गया है। और ये ऐसे लोग हैं जो 3 पीढ़ियों से खेती करके अपने जीविकोपार्जन कर रहे हैं, मगर आज तक कई बार आवेदन, दावा फार्म भरते भरते लोग थक गए, फिर भी आज तक इन लोगों को उस ज़मीन का अधिकार पत्र नहीं मिला। इसलिए हमें आज इस तरह का कार्यक्रम आयोजन करके अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन देना पड़ा। यहाँ जो आपके आए हुए साथी हैं, ये लगभग कितने वर्षों से उन ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं या खेती कर रहे हैं जिनका उन्हें अभी तक पट्टा नहीं मिला है?
कुछ लोग तो 3 पीढ़ियों से खेती कर रहे हैं, कुछ लोग तो 2005 के पूर्व खेती कर रहे हैं। ऐसे समुदाय हैं जो बैगा जनजाति के लोग हैं, पांडव समुदाय के लोग हैं, गौड़ जनजाति के लोग हैं और इसके अलावा अन्य परंपरागत लोग भी हैं जो कि अपने उक्त भूमि से जीविकोपार्जन चला रहे हैं। ऐसे लोगों को भी वन अधिकार पट्टा के लिए दावा किए मगर आज तक नहीं मिला, इसलिए हम लोग को ज्ञापन देना पड़ा। रामू, कहाँ के हैं आप? जनकपुर। आपका कितने वर्षों से कब्जा है ज़मीन पे? ज़मीन पर 40 साल से कब्जा, अपना खेती करते आ रहा हूँ सर। अभी आज तक अभी पट्टा नहीं मिला है। पट्टा के लिए क्या आप आवेदन किए थे? जी, कितने बार आवेदन करते? अरे कम से कम 50 दफ़े कर चुका हूँ आवेदन। यहाँ पता नहीं पंचायत खा लेते कि फारिश गार्ड खा लेते, कुछ पता ही नहीं चलता है। यहाँ आवेदन देते देते बिल्कुल थक गए हैं हम लोग। इनका कई वर्षों से उस जमीन पे कब्जा था मगर पट्टा किसी दूसरे के नाम से बन गया है। दूसरे के नाम से पट्टा क्या बन नाम गया है है। आपका? हमारा नाम है कमलेश कुमारी। किस गांव से आई हैं आप? हम देवगढ़ से आए हैं। आप जिस जमीन पे कब्जा की थी, खेती की थी, वो हम कितने वर्षों से? खेती करे कहते हम 40 साल हो गया हमारे आजा बाबा करत रहे कमाई हमारो नहीं पाई आपका कितने वर्षों से कब्जा है? अरे 2002 का हमार कब्जा और झालो मरा ये बनाए न वो कुजार लगे न जोते दे न बोए दे या मेरा हिते जब रही न हम जोते बोए। जनता की